Hello students, first of all congratulations to all the students for promotion in 11th class. This is your first accounting class of the session, so we'll start. Chapter first, Introduction to Accounting. तो हमारा इस सेशन का सबसे पहला चैप्टर है ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हमें देखो, आपने कॉमर्स स्ट्रीम को चूज किया है तो उसमें अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो हम उसी की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले अकाउंटिंग का आपको मीनिंग क्लियर होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग क्लियर करेंगे। तो मीनिंग क्लियर करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा प्रोसेस बताऊंगा बिजनेस के बारे में। मान लो कोई राम पर्सन है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब अकाउंटिंग का मीनिंग क्लियर करने के लिए हमें एक प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। तो मैं उस प्रोसेस को समझाने के लिए स्टेप टू स्टेप आपको बताऊंगा, तो आपने ध्यान से सुनना है। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो हमारा सबसे पहला स्टेप जो है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। मतलब कि आपने आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शंस को, और कौन सी ट्रांजैक्शन को? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब जो राम है उसने क्या किया, उसने ट्रांजैक्शन की, उसने दो ट्रांजैक्शन की है। सबसे पहले उसने ट्रांजैक्शन की कि उसने कुछ गुड्स परचेज की बिजनेस के लिए, और उसने जो दूसरी ट्रांजैक्शन की है, जो सेकंड ट्रांजैक्शन की है, वो उसने अपने घर का, अपने होम का, अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। तो उसने दो ट्रांजैक्शन की। अब मैंने स्टेप 1 में क्या बताया कि आइडेंटिफाई करना है आपने, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब इनमें से बिजनेस की ट्रांजैक्शन कौन सी है? अब ये तो उसने अपने घर का बिजली का बिल पे किया है, और ये उसने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज किए है। तो इन दोनों में से हमने आइडेंटिफाई करना है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी है। तो हमें पता चल रहा है कि उसने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज की है। तो ये हमारे पास जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस से रिलेटेड है, और ये हमारे पास उसकी घर से रिलेटेड है, तो इसको हमने रिकॉर्ड नहीं करना। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। मतलब कि आपने आइडेंटिफाई करना है जो भी ऑनर ने, प्रोप्राइटर ने, या कोई भी मतलब पार्टनर या जो भी ओनर्स है, उन्होंने जो भी ट्रांजैक्शन की है तो उसमें से बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी है, तो आइडेंटिफाई करना है। तो पहला जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, जैसे इसमें एग्जांपल से समझा हमने। अब आ गया हमारे पास सेकंड स्टेप में क्या है? मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। अब जो ट्रांजैक्शन हमने की है, जो भी ट्रांजैक्शन हमने की है, पहचान की, आइडेंटिफाई हो चुकी है जो ट्रांजैक्शन, जैसे गुड परचेज किया हमने, तो हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। तो ये हमने यहाँ पर लिखा, इसको गुड जो है हमने परचेज की है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, आइडेंटिफाई हो चुकी है। लेकिन अब उसको मेजर करना है, हमने मेजरमेंट करना है उसका। मेजरमेंट किस में करना है? इन टर्म ऑफ मनी, मतलब उसको मनी की टर्म में जो है उसको मेजरमेंट करना है। अब यहाँ पर जैसे गुड परचेज की है तो उसकी आपने ये देखने की वैल्यू कितनी है, उसकी मनी वैल्यू क्या है। जैसे कि वो जो परचेज की है वो 10,000 की भी हो सकती है गुड्स, वो 30,000 की भी हो सकती है, वो 25,000 की भी हो सकती है। तो उसको मनी की वैल्यू में मेजरमेंट करना है कोई भी ट्रांजैक्शन को। तो सेकंड स्टेप हो जाता है हमारे पास, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन की गई है उसको मेजरमेंट करना है इन टर्म ऑफ मनी। थर्ड पॉइंट, रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग में हमने क्या करना पड़ेगा? देखो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं अपने दोनों पॉइंट्स। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, तो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया ये हमने गुड परचेज की, ये हमारे पास बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? उसको मेजरिंग किया।
तो हमने उसको मान लो जो गुड परचेज की थी वो 10,000 की परचेज की, तो ये सेकंड स्टेप हो गया हमारे पास, मनी में उसको मेजरमेंट कर लिया हमने। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या था, रिकॉर्डिंग। अब जो हमने 10,000 की गुड परचेज की है इसको हमने बुक में रिकॉर्ड करना है। तो ये बुक है हमारे पास, मतलब कोई भी बिजनेसमैन होता है वो अपनी एक बुक जरूर, मतलब अपने पास एक बुक रखता है, उस बुक के अंदर वो सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। तो ये बुक है हमारे पास, तो जो हमने 10,000 की गुड परचेज की थी वो हमने इस बुक में रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, तो इस बुक को ही हम क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। फिर आ गया हमारे पास फोर्थ पॉइंट, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मतलब कि अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दूं क्लासीफाइंग का, मतलब कि अब जैसे आपने 10th पास आउट की है, अब आप 10th आपने क्लियर की है, तो 10th के बाद आप मतलब 10th में जो आपके साथ और भी स्टूडेंट्स थे वो उन्होंने साइंस स्ट्रीम भी चुना होगा, उन्होंने आप में से कॉमर्स स्ट्रीम में भी है, कुछ आर्ट्स में भी जाएंगे। तो क्या हुआ कि टोटल जो स्टूडेंट्स थे उनमें से उनको अलग अलग मतलब कि ग्रुप में डिवाइड कर दिया, उनको साइंस वालों को अलग कर दिया गया जो साइंस स्ट्रीम में गए हैं, कॉमर्स वालों को अलग कर दिया गया और जो आर्ट्स वालों को है वो अलग कर दिया गया। इसको ही बोलते हैं क्लासीफाइड करना, इसको ही बोलते हैं क्लासीफाइड करना। तो ऐसे ही हमारे पास है कि हमारे पास जितनी भी ट्रांजेक्शन की गई, अब देखो हमारे पास ये तो है नहीं कि परचेज करने की ट्रांजेक्शन होगी, तो हमारे पास सेल की भी ट्रांजेक्शन होगी। तो इसी तरह हमने कई बार और एक बार नहीं होगी हमारे पास बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन परचेज करने की और सेल करने की, तो मैनी टाइम्स हमने परचेज की होगी, मैनी टाइम हमने सेल की होगी, जैसे परचेज सेल परचेज सेल परचेज सेल। ठीक है, तो हमने कई बार जो है परचेज सेल वगैरह की होगी। तो अब हमने क्या किया, जो टोटल हमारे पास इस बुक के अंदर, ये बुक मैंने यहाँ पर नोट कर ली मान लो, तो ये बुक के अंदर जितनी भी P4 जो ये P जो डिनोट कर रहा है वो परचेज को कर रहा है, और जो S डिनोट कर रहा है वो किसको कर रहा है, वो सेल को कर रहा है। तो हमने मैनी टाइम्स जो परचेज और सेल की उसको बुक में हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब उनको मैंने क्या कहा कि मैंने उनको अलग अलग नोट कर लेना है, अलग अलग नोट कर लेना है। तो जो परचेज है वो अलग बुक में रिकॉर्ड कर दी गई और जो सेल्स है इनमें से वो अलग बुक में रिकॉर्ड कर दी गई। तो इसको ही बोलते हैं क्लासीफाइंग, मतलब उनको अलग अलग भागों में अलग अलग ग्रुप में बांट देना, और इसको हम लेजर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या हो चुके हैं, 4 पॉइंट हो चुके हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ठीक है, हमारे पास क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। सेकंड था मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन टर्म ऑफ मनी। थर्ड था हमारे पास रिकॉर्डिंग, और फोर्थ था हमारे पास क्लासीफाइंग। अब हमारे पास आ गया फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या होगा हमारे पास, समराइजिंग। अब समराइजिंग में क्या होता है कि हम समरी तैयार करते हैं, अब देखो जैसे हमने अब लेजर तैयार किया, जब इसका मतलब कि अलग अलग ग्रुप में हमने बांटा, हमने जो बुक्स में से हमने क्या किया, जो भी ट्रांजेक्शन की थी उसके अंदर परचेज भी थी, सेल भी थी, और भी हो गया हमारे पास ट्रांजेक्शन, तो उनको हमने अलग अलग ग्रुप में अलग अलग कर लिया हमने रिकॉर्ड। तो ये लेजर हो गया था हमारे पास। अब ये चीज यहाँ पर है, तो हमने परचेज की हमारे पास अलग है, सेल की हमारे पास अलग है। अब यहाँ पर परचेज जो हमारे पास जो P ये दिखा रहा है, ये परचेज को दिखा रहा है, यहाँ पर मान लो 10,000 की परचेज है, यहाँ पर 15,000 की है, यहाँ पर हमारे 12,000 की है, यहाँ पर 8,000 की है, ऐसे करके हमारे पास अलग अलग परचेज है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं समराइजिंग में, उन सब परचेज का एक ही जगह पर टोटल कर लेते हैं, मतलब कि हमें पता चल जाता है कि हमारे पास एट प्रेजेंट इस टाइम पर टोटल परचेज कितनी है, तो उसको बोलते हैं समराइज करना। ठीक है, तो टोटल परचेज हमारे पास मान लो हमारे पास 1 लाख हो गई है इस टाइम तक, और ऐसे ये सेल है हमारे पास, सेल भी हमने काफी बार की होगी, मैनी टाइम्स की होगी, तो उन सभी सेल्स का अब तक टोटल हमने कर लेना है, तो वो हमारे पास टोटल सेल्स हो गई। तो यानी कि टोटल करना ही, जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो एक ही नेचर की है, तो उसको बोलते हैं समराइजिंग करना। ठीक है, तो समराइजिंग करना, तो इसके लिए समराइजिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो होता है हमारे पास ट्रायल बैलेंस, एक होता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, और एक होता है हमारे पास बैलेंस शीट। ये चीजें जो है समराइजिंग के अंदर आती है, और ये तीनों ही अलग अलग चैप्टर हैं, मतलब ये अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे हम इसको अच्छी तरह डिटेल्स में आके। बस फिलहाल अभी तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि समराइजिंग क्या होता है। समराइजिंग का मतलब होता है कि समरी तैयार करना, टोटल करना किसी चीज का, अलग अलग है जो उनको अलग से इकट्ठा कर देना हमारे पास। ठीक है, जब हमारे पास समराइजिंग हो जाएगी तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब ये एनालिसिस क्या है हमारे पास, अब देखो हमारे पास टोटल परचेज आ गई है, टोटल सेल आ गई है, इस तरह हमारे पास कई चीजों के टोटल आ गए होंगे जो हमने जो है ट्रायल बैलेंस में बना के लिखा होगा।
यहाँ पर हमारे पास अगर मैं ट्रायल बैलेंस की बात करूं तो हमारे पास टोटल दिया होगा ऐसे दो चीजों का, तो हमारे पास जो है जो टोटल दिया होगा हर एक चीज का टोटल दिया होगा। तो अब जो हमारे पास जो टोटल आया है हमारे पास, अब इसी के बेस पर हमारे पास क्या निकलता है, इसी के बेस पर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है। एनालिसिस करते हैं जब हमारे पास भाई हमारे पास जो टोटल्स आया है वो प्रॉफिट या लॉस हमारे पास क्यों है, कैसे आया है हमारे पास, तो वो कहते हैं एनालाइज करना है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ गया है टोटल करने के बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट आया है, अब उस रिजल्ट को हम क्या करते हैं, वो रिजल्ट हमने अपने पास तो रखना नहीं है। अब रिजल्ट में मैंने क्या बोला कि रिजल्ट क्या है हमारे पास, जो एनालिसिस करने से आया है हमारे पास, भाई प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाएगा, इसके बेस पर एसेट लायबिलिटी का पता चल जाएगा हमारे पास। अब उसको क्या करेंगे हम, उसको जो हमारे पास रिकॉर्ड होगा, जो भी रिजल्ट होगा उसको आगे हम फॉरवर्ड कर देंगे। किसके पास फॉरवर्ड कर देंगे उस इंफॉर्मेशन को, उसके यूजर के पास। तो ये 7th पॉइंट है, कम्युनिकेटिंग टू यूजर। मतलब कि अब देखो जो अब यूजर कौन हो सकते हैं, यूजर हमारे पास ओनर्स हो सकता है, ठीक है, मैनेजमेंट हो सकती है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बैंकर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं। ओनर तो देखो ये जानना चाहेगा कि उसको बिजनेस में जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें कितना उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है, रिटर्न्स कितनी मिल रही है उसको। इस तरह मैनेजमेंट वो ये देखना चाहेगी कि उसने जो डिसीजन लिया वो ठीक लिए हैं या नहीं लिए हैं। क्रेडिटर वो ये देखेगा कि उसने जो पैसा लेना है, ठीक है, फर्म से या बिजनेस से, वो चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। बैंकर्स उसको उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखेंगे कि वो इन फ्यूचर जो है उस फर्म को या प्रोप्राइटरशिप्स को, जो उस बिजनेस को जो है लोन पे करेगी या नहीं करेगी, उसके बेस पर। ऐसे ही गवर्नमेंट ये देखेगी कि इसके ऊपर जो टैक्स वो कितना पे कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। तो यानी कि हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे उसको हम आगे किसको फॉरवर्ड कर देते हैं, यूजर्स को। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 स्टेप है, इसको हम आगे देखते हैं जी। अरे भाई, सबसे पहले आप मैंने प्रोसेस में क्या बताया कि आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। फिर क्या करोगे, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको आप मेजरमेंट करोगे इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है, फिर उसके बाद उसको मनी की टर्म में मेजरमेंट करने के बाद उसको बुक में रिकॉर्ड करोगे। अब रिकॉर्ड करने के बाद फिर आप क्या करोगे, उसको क्लासिफाइड करोगे। ठीक है, फिर क्लासिफाइड करने के बाद फिर क्या करोगे, उसकी समरी तैयार करोगे, समराइज करोगे। फिर समरी करने के बाद उसको क्या करोगे, उसको एनालिसिस करोगे। और फिर एनालिसिस करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएंगे उसको हम क्या करेंगे, कम्युनिकेटिंग करेंगे टू दी यूजर्स। तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक प्रोसेस हो गई है हमारे पास। तो इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताना है तो आपने ये 7 के 7 स्टेप बताने हैं। इस तरह ये हमारे पास अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, एट्रीब्यूट्स भी हैं। अगर आपको ये पूछा जाए कि आपने जो अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, एट्रीब्यूट्स बताने हैं, तो आप ये 7 के 7 पॉइंट इसमें लिख सकते हो। अब मीनिंग भी यही है हमारे पास। चलो मीनिंग क्लियर कर लेते हैं एक बार। मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर and in term of money, transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। अब देखो इसमें जो पॉइंट मैंने आपको बताए थे वो सारे के सारे इसमें लिखे हुए हैं। भाई हमारे पास क्या है, अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है। आर्ट किस चीज की है हमारे पास, रिकॉर्डिंग। अब ये रिकॉर्डिंग जो है, रिकॉर्डिंग ये रहा हमारे पास, ठीक है। क्लासिफाइंग ये रहा हमारे पास, क्लासिफाइंग के बारे में बताया था। समराइजिंग मैंने ये बताया था आपको, ये रहा, ठीक है। इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी, ठीक है। ये इन टर्म ऑफ मनी ये मेजरमेंट करना है इन टर्म ऑफ मनी में, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, क्लासिफाइंग आ गया हमारे पास, समराइजिंग आ गया हमारे पास, और इन टर्म ऑफ मनी आ गया हमारे पास यहाँ पर ये चीज। अब उसके बाद कहते हैं ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, ठीक है। फाइनेंशियल करेक्टर मतलब क्या आ गया हमारे पास, उसको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। भाई हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शन है ना फाइनेंशियल, ये लिखी हुई है, एंड इवेंट्स, तो आइडेंटिफाई करना ये वाला स्टेप भी आ गया हमारे पास, ठीक है। एंड इंटरप्रेटिंग
इंटरप्रेटिंग हमारे पास एनालिसिस से रिलेटेड है, तो एनालिसिस करना उसका, ठीक है। और जो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, इसको क्या करते हैं हम, कम्युनिकेट करना। अगर मैं आपको ये प्रोसेस ना बताऊं तो शायद आपको ये मीनिंग का, जो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग है वो क्लियर ना हो पाए। यानी अकाउंटिंग का मीनिंग तभी क्लियर हो पाएगा, अकाउंटिंग का मीनिंग तभी क्लियर हो पाएगा जब हमें इसकी जो प्रोसेस है वो क्लियर हो पाएगी। तो आई होप आपको ये मीनिंग बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। तो आपने इसको तैयार करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।